कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका भी इन्वर्स होता है। जैसे हम लोग का मैट्रिसेस का इन्वर्स होता है, जैसे हम लोग जो है कोई फंक्शन निकालें तो फंक्शन का इन्वर्स होता है, जैसे कोई नंबर आप ले रहे हैं तो उस नंबर का इन्वर्स होता है, वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स जो होते हैं उसका भी इन्वर्स होता है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में आपका, कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं उनका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, किसको कहा जाता है, और उसको हम लोग जो है उससे रिलेटेड और कौन कौन सा फॉर्मूला है, कैसे उसका जो है फंक्शन बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सब जानकारी आपको जो है इस चैप्टर में मिलेगा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ रहे हैं? जैसे आप हर फंक्शन का एक इन्वर्स निकालते थे, एफ का आप जो है इन्वर्स निकाले तो उसको एफ इन्वर्स बोले, जी का निकाले तो उस तरह जी इन्वर्स बोले। तो उसी तरह एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाला जो टर्म होगा, उसका अगर हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि वी नो दैट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये जो 6 होता है एंड कॉट थीटा आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। रहा है, इनको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, या इसी को हम लोग बोले थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। याद करिएगा, इसको 10 क्लास में हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे। तो देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक एंड कॉट थीटा। तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे, उल्टा निकालने के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक, यहाँ देखिएगा, आगे कह रहे हैं कि आल्सो द फंक्शन, कहीं आवाज आ रही है, आल्सो द फंक्शंस इंक्लूडिंग दिस टर्म्स आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। मतलब जो आपका जो है, चाहे ये लोग रहे साइन कॉस टेन ये सब रहे, या इससे रिलेटेड रहेगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ऐसे लिख दिया गया एफ एक्स बराबर 2 प्लस साइन एक्स, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऐसे लिखा, मतलब जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का टर्म रहेगा उसको हम लोग कहेंगे वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अगर केवल लिखा है 2 प्लस 3x तो वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं हुआ, उसको अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाता है। उसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर है, अगर ऐसे रहेगा तो अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का टर्म हो। जैसे यहाँ साइन एक्स आपका ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है। तो कोई भी एक फंक्शन जिसमें ट्रिगोनोमेट्री शामिल रहेगा तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हो गया आपका जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी इसको नहीं पढ़ना हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक, तो उसका इन्वर्स के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से समझिएगा। जा रही आवाज सब तक? जी सर। यस सर। आपका इंपॉर्टेंट है कि लेट साइन एक्स बराबर वाई। अगर हम लोग मान लेते हैं कि साइन एक्स जो है वो आपका वाई के इक्वल है, हम लोग को इन्वर्स निकालना है। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है इसको समझेंगे कि साइन एक्स अगर वाई होगा तो एक्स बताइए कितना हो जाएगा। साइन जब इधर से उधर जाता तो समझिए कि साइन एक्स के साथ अगर इंटू में है तो नीचे जाता तो आपका साइन एक्स वाई के नीचे होता, और नीचे से ऊपर ले जाते तो आपका -1 पावर में चला जाता। तो हम लोग एक्स को जब लिखिएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा। जब आप x यहाँ रहने दें और साइन को ही लेफ्ट से राइट साइड भेज दीजिएगा तो y बटा साइन होगा, और y बटा साइन को अगर हम लोग बटा साइन को ऊपर ले जाएंगे तो आपका प्लस पावर था नीचे, ऊपर जाएगा -1 पावर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स x। होगा यहाँ तक? समझ पा रहे हैं कुछ? सर वाई, हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर y लिखिएगा। राइट, यहाँ जो है ना साइन इनवर्स होगा, उसके बाद आपके पास जो है वहाँ x नहीं होगा, उसके बदले हम लोग का y था तो y लिखना पड़ेगा। राइट, मिस्टेक हुआ है, इसको y कर दीजिएगा, है ना। जब लिखिएगा उस समय इसको सुधारिएगा कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। x इधर छूट गया और साइन जो इधर था उसको राइट साइड भेज दिए तो साइन इनवर्स y लिखाएगा। तो ऐसा हम लोग सबके साथ कर सकते हैं। जैसे साइन को लिखे, उसी तरह कॉस को, टेन को, कॉसेक को, सेक को, कॉट को, अगर सबको हम लोग इसी तरह से लिखते तो ये आपका सभी आपस में ऐसे आपका जो है इन्वर्स के टर्म में चला जाता, और देखिए वो ऐसा बन जाता। अगर इसको हम लोग लिखते हैं सबके लिए, अगर हम लोग लिखेंगे
तो ये आपको ऐसे दिखा, एनी फंक्शन इन द टर्म ऑफ, इस टर्म में होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स, जैसे आप साइन इनवर्स आपका जो है एक्स आया, चाहे साइन कॉस इनवर्स एक्स आए या टेन इनवर्स एक्स आए, या इसी तरह से जब हम लोग पलटते तो कॉसेक का भी इनवर्स निकलता, सेक का भी इनवर्स निकलता, कॉट का भी इनवर्स निकलता। तो सबका अगर हम लोग ऐसे इनवर्स हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, और आगे देखिएगा, अगर हम लोग का जो टर्म्स होगा, जो अगर इसके हम लोग का जो है, जैसे एक फंक्शन हम लोग बनाए एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये जो फंक्शन बना इसको हम लोग कहेंगे कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा कॉस थीटा होता था, तो यहाँ आपका साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स वाई से वैसा मतलब नहीं, कुछ भी रहे इनवर्स होना चाहिए। हो सकता है वहाँ साइन इनवर्स वाई रहे, साइन इनवर्स थीटा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स ये जो पावर -1 लिखा हुआ है ये वहां पर होना जरूरी है, और इसी को कहा जाता है इनवर्स। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो साइन इनवर्स एक्स, तो कैसे पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो जो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में होता है उसको कहा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस के फॉर्म में होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ऐसे होगा, इसमें बस यहाँ -1 लग जाएगा। यहाँ देखिएगा कि -1 लग रहा है, साइन इनवर्स -x, वो ही पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो इस तरह से होगा जिसमें -1 लगा होगा, कॉस रहे टेन रहे कुछ भी रहे, लेकिन इसमें -1 ऐसे लगा रहेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम लोग पढ़े थे, याद करिए, जब फंक्शन पढ़ते हैं, रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आता है आपका डोमेन और रेंज, याद होगा डोमेन और रेंज। तो एक टेबल है, इस टेबल को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि अगर साइन थीटा रहे, है ना, तो साइन थीटा रहे तो उसका डोमेन जो होता है पूरा रियल नंबर होता है। डोमेन और रेंज बताइए तो क्या पढ़े तुम लोग, किन्हीं को याद है डोमेन क्या था? डोमेन ऑल इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन, और आउटपुट्स को जितना आता है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, और कुछ? एक सेट है ए मान लेते हैं, उसका उसमें जो पहला एलिमेंट होगा उसको डोमेन और जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको रेंज कहते हैं। फंक्शन में, है ना, सेट में नहीं होगा, जो फंक्शन का सेट बनेगा उस हाँ फंक्शन में सर। हाँ फंक्शन का सेट। और बोलिए, डोमेन रेंज हम लोग सब लोग पढ़े हैं ना, ध्यान में है सबका? यस सर। जब फंक्शन आप बनाते हैं तो फंक्शन बनाते हैं तो उस समय आपके पास जो है दो सेट होता है, ए होता है इधर बी होता है, और ए से बी के बीच में फंक्शन बनता है। तो ए का जो जो एलिमेंट आपका फंक्शन में भाग लेगा वो आपका डोमेन कहलाएगा, मतलब एक्स जो होता है वो डोमेन होता है, और जो उससे वाई आता है वो आपका रेंज होता है ना, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और फंक्शन का सेट में आपका जो है पूरा का पूरा पहला सेट आपका जो है डोमेन हो जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का आपका उधर इमेज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा कुछ हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का ये डोमेन लिखा हुआ है, इधर आपका रेंज लिखा हुआ है। डोमेन मतलब व्हाट वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स, और रेंज मींस व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स रियल नंबर। जब हम लोग पूरा का पूरा हम लोग जो है ऐसे अगर लिखेंगे, इसी को अगर लिखते हैं हम लोग, तो ऐसे मान लीजिए आपका जो है एक फंक्शन हम लोग कर लेते हैं, देखिएगा कि y हम लोग इधर लिखें और इधर हम लोग लिखें कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, और इधर अगर हम लोग लिख देते हैं कि साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू जैसे ही आपका साइन एक्स आप लिखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ जो x का वैल्यू हम रख सकते हैं उसको कहेंगे कि वो उसका जो है डोमेन है। तो हम लोग यहाँ x के बदले कुछ भी रख सकते हैं, जैसे जनरली क्या लिखते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं। उसको आगे बढ़ाए थे तो 120 डिग्री, 150 डिग्री ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे उसका कोई लिमिट नहीं है कि हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, साइन 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, साइन 1.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ x के बदले हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ऑल रियल नंबर आप रख सकते हैं। इसलिए साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और जब इसका रेंज देखिएगा तो इसका जो आंसर होता है ना, जब हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे तो जो y का मान आएगा थोड़ा उसको देखिएगा, साइन 0 डिग्री कितना आया 0, साइन 30 डिग्री कितना आया 1/2,
साइन 45 डिग्री कितना आएगा 1/√2। 60 डिग्री लीजिएगा तो √3/2। 90 डिग्री लीजिएगा तो 1। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे ना, तो जो उसका आपका रेंज होता है, जो y का वैल्यू आता है वो -1 और +1 के बीच में आता है। तो इसको हम लोग कहेंगे रेंज। कि अगर हम लोग का साइन दिया हुआ है तो उसका जो आंसर आएगा, आप x के बदले कुछ भी रखिए, यहाँ जो x लिखा हुआ है इसके बदले आप कोई भी एंगल रखिए। आप यहाँ साइन में 1,00,000 डिग्री रख दीजिएगा तो भी उसका मान -1 +1 के मध्य में, उसके बीच में ही आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखते हैं। एग्जाम वगैरह में भी कभी आ सकता है आपका कि साइन का डोमेन कितना होता है, रेंज कितना होता है, तो उस समय आपको डोमेन और रेंज ऐसे याद रखना पड़ता है। इसी तरह से सेम पैटर्न चलता है कॉस के लिए। हाँ, कि अगर हम लोग के पास कॉस रहे तो कॉस में भी आपका जो है कोसाइन जो होता है वो कॉस का फुल फॉर्म होता है। कोसाइन मतलब कॉस जो लिखते हैं कॉस थीटा, उसका पूरा नाम कोसाइन होता है। साइन भी हम लोग SIN केवल लिखते हैं, पूरा नाम SINE होता है ना। तो इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर होता है और रेंज आपका जो है -1 से +1 होता है। जो हम लोग का टेंजेंट होता है टेन थीटा, तो टेंजेंट जो है टेन थीटा, उसका डोमेन होता है r-x सच दैट x = 2n + 1 π/2। मतलब माइनस जो हम लोग करते थे उसका अर्थ था कि उसको आप नहीं रख सकते, यही ना। यस सर। करने का अर्थ क्या हुआ कि आप उसको नहीं रख सकते। अब थोड़ा सा करते क्या है देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझने के लिए से लीजिएगा कि टेन थीटा जो होता है, तो टेन का जो आपका वैल्यू होता है उसको हम लोग पढ़े थे कि जो टेन थीटा होगा वो आपका साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है ना। टेन थीटा हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग टेन थीटा तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऐसे का हो सकता है। तो वहाँ बटा में कॉस थीटा है, इसको समझिएगा। अब बटा में कॉस थीटा होने का मतलब क्या हुआ कि आप नीचे जो है टेन लिखते तो टेन को आप लिखते तो समझ रहे हैं साइन होगा, थोड़ा समझिएगा इसको। साइन बटा आपका जाता कॉस थीटा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ हर एक रियल नंबर नहीं रख सकते हैं। अगर हम थीटा ऐसा रख दिए जिससे आपका cos थीटा 0 हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, होगा। sin थीटा यस सर। बाय cos थीटा, sin बाय cos मतलब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए, cos थीटा, तो cos पे अगर जो है थीटा का वैल्यू 90 रख देंगे। आवाज आ रहा है सर। देखिए कहाँ से जिनका अगर देखिए जहाँ भी शोर होगा थोड़ा म्यूट कर लीजिए, है ना। बोलना होगा उस समय फिर उसको अनम्यूट करिए। चलिए ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं इसको। cos थीटा हो गया, तो अगर थीटा का मान हम लोग 90 रख देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, इसको समझिएगा। 90 रखने का अर्थ हुआ ऊपर में भी साइन थीटा है तो ऊपर में भी साइन 90 हो जाएगा। अब ऊपर में साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन नीचे जो cos 90 होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 0। 0 होने का अर्थ क्या हुआ कि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं। यस सर। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, तो 1/0 जैसे आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आपको ये कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आप टेन थीटा में पूरा रियल नंबर नहीं रख सकते हैं। आप क्या नहीं रख सकते हैं, तो 90 नहीं रख सकते हैं। जिसमें जिसमें उसका वैल्यू 0 होते जाएगा वो वैल्यू आप नहीं रख सकते। 90 नहीं रखिएगा, 270 नहीं रखिएगा। जब जब जो आप नंबर लाइन देखते हैं देखिएगा, अगर हम लोग इसको जो है देखते हैं तो नंबर लाइन में आपका जब जब वो आपका यहाँ से गुजरेगा, अगर इस तरह से हम लोग बनाएं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर ऐसे हम लोग बना रहे हैं तो जो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट था उसको देखिएगा कि यहाँ जैसे 90 डिग्री यहाँ बनेगा, इस लाइन में 90 बनेगा, तो 90 में 0 हुआ तो फिर जब ये यहाँ से गुजरेगा तो भी फिर 0 होगा। हाँ, फिर यहाँ से एक बार गुजरेगा तो भी 0 होगा, फिर यहाँ ऐसे गोल घूमेगा। जब जब ये ऊपर का लाइन और जब जब नीचे के लाइन से गुजरेगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कब कब 0 होगा, देखिए जब यहाँ थे तो 90 डिग्री बनेगा, जब यहाँ जाइएगा तो 270 होगा, फिर इसी तरह से उसमें 180 जोड़ दीजिए। तो जब जब आप यहाँ ये ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन से गुजरिए उसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन सब वैल्यू को नहीं रख सकते हैं, तो उसको आपको माइनस कर देना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो इसीलिए आर में माइनस कर दिया जाता है जिससे जिससे आपका cos थीटा 0 होता है। और cos थीटा कब कब 0 होगा, तो जब एंगल 2n + 1 π/2 होगा। थोड़ा समझिएगा, n यहाँ पर इंटीजर होता है, n जो है वो आपका z देखिए लिख रहा है इंटीजर है, मतलब अगर n को 0 रख दीजिएगा तो n 0 रखने का अर्थ हो गया
ये पूरा आपका हो जाएगा 0, 2n वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो केवल बच जाएगा π/2। तो π/2 मतलब देखिए 90 नहीं रख सकते हैं। अगर हम n का वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 रखने का अर्थ हुआ 2 × 1 + 1 मतलब 3, ये हो जाएगा 3π/2। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। तो 270 जो है 270 डिग्री आप नहीं रख सकते। इसी तरह से आप यहाँ जो एंगल रखिएगा जिससे नीचे 0 हो जाए, cos थीटा 0 हो जाए, उसको घटा दिया जाता है। समझिए किसको घटाया गया, क्यों माइनस कर रहे हैं ये समझिएगा। क्योंकि आपको जो है नीचे cos है, तो नीचे cos है तो उसको जैसे ही रखिएगा तो उसका वैल्यू आपका जो है 0 हो जाएगा, तो आपको उसको घटाना पड़ेगा। इसलिए r में से ये आपका घट जाएगा। फिर उसी तरह से चलिए, तो इसका जब हम लोग रेंज देख रहे हैं तो रेंज में आपका क्या हुआ कि आपका ऑल रियल नंबर आ सकता है। रेंज में देखिएगा कि पूरा रियल नंबर आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग कॉसेकेंट गए, कॉसेकेंट जो होता है कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कॉसेक। हाँ, तो कॉसेक जो होता है, थोड़ा सा याद करिए, कॉसेक को अगर 1/, हम लिखेंगे तो कॉसेक को कितना लिखिएगा, 1/sin थीटा ना। यस सर। याद करिए 1/sin थीटा होता है। हाँ, तो आपको फिर यहाँ ध्यान रखना होगा कि साइन नीचे चला गया भाई, तो साइन नीचे गया तो साइन कब कब 0 हो सकता है, इसका ध्यान रखिए थोड़ा। तो साइन कब कब होता है, जब साइन का मान 0 डिग्री होगा तो 0 होगा, जब आपका 180 होगा तो 0 होगा, जब आपका यहाँ से आपका फिर जो है 0 हो गया, यहाँ पर 360 होगा तो 0 होगा। तो इस तरह से जब जब उसका जो है, जब वो घूमेगा और ये लाइन से घूमे, जब वो आपका जो है गुजरेगा घूमेगा, तब तब उसका मान 0 हो जाएगा। तो इस जगह को क्या करिएगा, इसको जब जनरलाइज करते हैं तो उसको लिखते हैं n पाई। n पाई कहने का मतलब n अगर 0 होगा तो 0 पाई, अगर n 1 हो गया तो यहाँ देखिए इस जगह पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, पाई बनेगा। यहाँ से यस सर। तो ऐसे घूमेगा तो यहाँ अपने आप पाई बन जाएगा। अब जब यहाँ n को 2 रख दीजिएगा तो n को 2 रखने का मतलब हो गया 2 पाई। तो 2 पाई मतलब देखिए एक चक्कर को आप लगा जाइएगा तो 2 पाई एंगल बनेगा। तो जिसको जिसको रखने से साइन 0 हो जाएगा उसको हटा देते हैं कॉसेक में। समझ गए? हाँ सर। यस सर। इसका असर फिर रेंज में पड़ेगा आपका। इसका रेंज में असर क्या पड़ेगा, देखिए r माइनस आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि आप जो है साइन को वहां से हटा दे रहे हैं, तो साइन का जो रेंज है उसको आप रियल नंबर में यहाँ भी हटा देते हैं। फिर उसी तरह से सेकेंड में जाइएगा, क्वाड्रेंट में जाइएगा, तो वही सेम आपका जो है पैटर्न यहाँ भी चलेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हटाना हमको उसको है जिससे वो नीचे 0 आ रहा है, तो नीचे जो 0 आएगा उसको हटाते जाइए, तो आप बाद बाकी सारा रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब सेक में जाइएगा तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, 1/, में सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना। सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है, तो फिर हाँ 1/cos होता है ना। तो cos कहाँ कहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर अभी जो ऊपर डिस्कस किए थे 2n + 1 π/2 में 0 होगा, इसलिए 2n + 1 π/2 0 हो जाएगा। यहाँ फिर करा है कॉट, कॉटेंट मतलब कॉट है, तो कॉट में जब जाइएगा तो क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला होता है आपका cos थीटा बटा साइन थीटा। तो साइन कब कब 0 होगा, तो साइन 0 होने के लिए देखिए ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे n पाई वाला, n पाई जब जब होगा तब वो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी आपका देखिए n पाई वाला को माइनस कर देना है। पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, माइनस करने का मतलब एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, यही ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा हम लोग को कि ये आपका डोमेन किसका क्या होता है और रेंज क्या होता है ना, तो उसको हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे। इसके बाद इसी से रिलेटेड है कि जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जाएंगे तो उसका भी डोमेन और रेंज होगा, तो उसका डोमेन रेंज के लिए हम लोग आगे बढ़ते देखिएगा। सारा चीज को आपको देना और कुछ नहीं करना होगा। जो इसका डोमेन था उसका रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज था वो उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक, जैसे साइन में जाइए, डोमेन r था और आपका -1 से लेके, तो इसको जब हम लोग लिख रहे हैं तो देखिए डोमेन हो गया -1 से लेके 1, और इसको जब हम है इसका अगर हम लोग जो है लिखते हैं तो इसका रेंज हो जाता है -π/2 से लेके +π। तो इसको देखते कैसे है, यहाँ देखते हैं, -1 लाना है, तो -1 लाना है तो आप -1 के लिए देखिएगा साइन में आपको -π/2 पुट करना होगा, और जब हम लोग जो है 1 लाना होगा तो साइन आपका जो है π/2 पुट करना होगा। इस तरह से जैसे हम लोग वहां पर डोमेन और रेंज याद रखेंगे, वैसे इनवर्स का भी ये वाला टेस्ट आपका जो है वो आपका डोमेन और रेंज वाला है। इसको भी हम लोग को याद रखना होता है कि इसका आपका जो है डोमेन कितना होगा, रेंज के, ये वाला टेस्ट।
इससे क्या होगा देखिएगा कि आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो है वहां पर यूज होता है कि किसका आपका जो है रेंज कितना से कितना हो सकता है, उसी के बीच में हम लोग का उसका आंसर आता है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा इस टेबल को आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा जो है याद करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद एक टेबल जो हम लोग यूज होगा 10 क्लास वाला, देखिए इसको 10 क्लास से ही पूछे हैं, तो जो है यहाँ देखिएगा साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, याद होगा सबको 10 क्लास हाँ सर। में यस सर। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, 90 कितना होता है। तो उसमें आप लोग इसको याद किए होंगे, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 35 1, साइन 30 1/2 होता है, ऊपर का लाइन याद कर लेना है। इसी से सारा टेबल फिर भर जाएगा। जब आपका कॉस लिखते हैं तो उल्टा करते जाते हैं, नहीं हाँ सर। तो उल्टा कर देते हैं, 90 वाला आपका 0 में पहुंच जाएगा, ये √3/2 60 में था तो इसको उल्टा लिखते जाइएगा तो कॉस भर जाएगा। 10 भरने के लिए क्या होता है, सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, हेलो जी सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। कट रहा होगा, नेटवर्क छोड़ता है कभी कभी ना, तो उसकी वजह से। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? जी सर। चलिए ठीक है। तो ये टेबल हम लोग जो है भरने के लिए सीख रहे थे, तो साइन 0 डिग्री होगा तो देखिए किस तरह के लिए रिपीट कर रहा है सर आपका आवाज। चलिए सबको म्यूट कर दे रहे हैं अभी, है ना, जब होगा वैसा फिर आप जो है अनम्यूट करके बोलिएगा। तो साइन आपका हो गया 0, 30 हो गया आपका 1/2। साइन अगर याद हो जाता है तो फिर इसको हम लोग पलट देते हैं तो आपका कॉस हो जाता है, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो 10 मिल जाता है। साइन को पलट देते हैं तो कॉसेक मिल जाता है, कॉस को पलट देते हैं तो सेक मिल जाता है, और 10 को पलटते हैं तो कॉट मिलता है ना। इस टेबल को याद करने के लिए 10 क्लास में आप बहुत सारा तरीका सीखे भी होंगे कि 0 डिग्री लाना है, इसके ऊपर में हम लोग जो है रूट अंडर करके 0/4, इसके नीचे आपका जो है रूट अंडर आप जो है 1/4, 2/4, 3/4, इस तरह से 4/4 करके भी इसको हम लोग निकालते थे। तो ये सब आपको जो है 10 क्लास में बताया गया होगा, अगर याद है आपको तो ठीक है, नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा कि टेबल में आपका किसका वैल्यू कितना होता है। इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। देखिएगा ये जो आपका एक्सरसाइज है, इसमें आपको जो है पहला एक्सरसाइज में आपको इसी को केवल यूज करना है, यही सब टेबल को यूज करके आपको जो है कैलकुलेट करना है। इसमें ज्यादा आपको जो है काम नहीं करना है। इसमें जो काम हम लोग करते हैं वो ये है कि हम लोग सबको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में ले जाते हैं। मतलब इसमें बनाने का तरीका क्या है कि नया फॉर्मूला यूज नहीं करना है ना, पहला एक्सरसाइज में। फिर आगे हम लोग जो है सब क्वेश्चन को बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना है और वहां से इसका वैल्यू निकाल देना है। जैसे आप लोग को याद होगा कि साइन अगर हम लोग 45 डिग्री निकालते हैं, साइन 30 डिग्री निकालते हैं, वैसे यहाँ लिखा है कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना होगा, कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, इनका वैल्यू निकालना है। याद करिएगा 11 क्लास में ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, वहां भी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए थे। लेकिन यहाँ था क्या कि यहाँ आपका जो है 1/2 ऐसे नहीं था, वहां पर आपका एंगल दिया हुआ होता था कि साइन 45 डिग्री, याद करिए ऐसा क्वेश्चन था, साइन π/3 प्लस कॉस π/4 प्लस 10 π/2 = इसका वैल्यू निकालना था। तो वहां हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री था, यहाँ इनवर्स में उसका वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है दो तरह का वैल्यू हम लोग इसमें निकालते थे, याद करिएगा 11 क्लास में इसको हम लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल वैल्यू एक होता है और एक होता है आपका जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो बताए थे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, तो जो एंगल होगा 0 के बराबर 0 से बड़ा और 360 से छोटा के बीच में अगर आंसर आता है तब उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि उसको n के टर्म में लिखते थे। 11 क्लास को अगर याद करिएगा आप, तो वहां ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग जो है उसको 0 और 2 पाई
के बीच में लिखते हैं, 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 2 पाई के बीच में अगर आंसर आएगा तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब एंगल उसके पार निकल जाता है तो 360 से बड़ा हो जाएगा तब उसको जनरल सॉल्यूशन कहते थे। जनरल मतलब उसमें एन के टर्म में लिखते थे और उसका जो सॉल्यूशन होता था उसमें सारा सॉल्यूशन आ जाता था। तो यहाँ आपको केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रोसेस समझिएगा, एकदम सिंपल है। पहला क्वेश्चन है, देखिए साइन इनवर्स -1/2। इसमें हम लोग का इसका वैल्यू निकालना है कि इसका मान कितना होगा। जैसे साइन π/2 दिया रहता था तो साइन π/2 को हम लोग मान निकालते थे टेबल से देख के कि साइन π/2 का वैल्यू है तो कितना होगा, तो साइन π/2 आपका 1 होता था। जैसे यहाँ लिखा रहता था साइन π/3 तो π/3 लिखा हुआ रहता था, तो फिर हम लोग उसको कैलकुलेट करते थे, देखते थे टेबल में कि साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री हुआ तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। इस तरह से कैलकुलेट किए थे, याद आ रहा है कुछ? जी सर। हाँ सर। ऐसा बनाए थे ना हम लोग? यस सर। तो बस उसी को यहाँ इनवर्स में पढ़ना है। बस आपको वहां जो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे थे यहाँ उसको इनवर्स में पढ़ेंगे। तो देखिएगा प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझिएगा। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा साइन इनवर्स -1/2 क्या है, साइन इनवर्स -1/2, उसको लेट कर लीजिए कितना के बराबर है, y के बराबर, कुछ भी मान लीजिए, इतना बराबर कुछ मान लेना है, ठीक है। अब कुछ मानने का क्या हुआ, आप थीटा मान लीजिए, y मान लीजिए, x मान लीजिए। सर आवाज आ रहा है, म्यूट करने बोलिए ना। देखिए कहाँ से रिपीट होता है, तो वहाँ से म्यूट कर देते हैं सबको, फिर उसको जो है अनम्यूट कर लेते हैं। देखिए जिनके घर के तरफ से थोड़ा आवाज वगैरह आता है थोड़ा उसको म्यूट ही रखिए, जब बोलना होगा तब फिर बोलिए, उसके बाद फिर उसको म्यूट कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स -1/2 है, इसको हम लोग इज इक्वल टू जो है कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, y मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब आप जानते हैं अभी अभी हम लोग ऊपर में पढ़े कि जैसे साइन इधर रहे और इधर आएगा तो साइन इनवर्स बनेगा, तो अगर साइन इनवर्स फिर इधर से उधर चला जाएगा तो साइन बन जाएगा। जैसे हम लोग जो है अगर साइन इनवर्स को अगर लेफ्ट साइड से उधर भेज देंगे तो यहाँ से साइन इनवर्स है उधर जाके साइन वाई बनेगा, इनवर्स नहीं लगेगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इनवर्स नीचे जाता और फिर माइनस को ऊपर भेजते तो प्लस होता कि नहीं होगा ना। यस सर। जैसे हम इधर से इधर भेजते हैं तो इनवर्स होता है, वैसे अगर इनवर्स को इधर से उधर भेजिएगा तो फिर साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। एकदम सिंपल है, साइन इनवर्स इधर उधर इधर लेफ्ट साइड से उधर गया, साइन वाई बना, तो लेफ्ट साइड में कितना बच गया, -1/2 बचेगा। यस सर। अब इसको सोचना है कि ट्रिगोनोमेट्री में -1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो देखिए माइनस को छोड़ दिए और याद करिए 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 1/2 में चले जाएंगे, साइन गए 1/2, देखिए 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को जब हम लोग इसको अगर हम लोग रेडियन में लिखते तो ये कितना हो जाता, 5/6 रेडियन याद है, 30 डिग्री को 5/6 लिखते हैं सर। पाई को 180 लिखते हैं, हाँ पाई का मतलब होता है 180, तो 180 को 6 से काटिए तो 6 × 18 30 डिग्री बन जाए। पाई जो लिखते पाई का मतलब होता है 180, तो पाई जो लिखे हैं उसका वैल्यू हो गया आपका 180, तो 180 लिखने का मतलब होता है कि यहाँ 6 से काटते तो 6 × 18 30 डिग्री बन जाता। अब इसमें एक फॉर्मूला याद करिएगा, साइन में एक फॉर्मूला था कि साइन में अगर माइनस थीटा रहे तो उसको हम लोग -sin थीटा लिखते हैं, ऐसा कुछ होता था जी। साइन में याद करिए, साइन में अगर अंदर में माइनस रहता था तो बाहर निकाल सकते थे, साइन माइनस थीटा बराबर -sin थीटा, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला था। यस सर। तो यहाँ यही फॉर्मूला लगाया गया है, बाहर माइनस था उसको अंदर भेजे, उसके बाद दोनों तरफ से साइन और साइन कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/6। ये रिपीट हो रहा है कि नहीं करता, साइन से साइन कट जाएगा। चलिए एक बार रिकनेक्ट होइए, हाँ लेस देन 1 मिनट बोल रहा है, एक बार रिकनेक्ट होइए तो फिर से इसको समझते हैं हम लोग। एक बार जो है लिव लीजिए और एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, है ना।